111 कर लिया था हमने, 112 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है देखते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। फायर करना भी फेंकना ही होता है, छोड़ा गया। जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है, बुलेट फायर की जाती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए भी बोला जाता है कि प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। एट एंगल, एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब प्रोजेक्टाइल का जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ भी उतना ही बन रहा है जितना के वर्टिकल के साथ है ना। अच्छा, उसकी वेलोसिटी दे दी गई, वेलोसिटी है यू। हमें क्या बताना है, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो पहले तो इस चीज को डायग्रामेटिकली आप समझिए कि जब भी हम किसी चीज को भेजते हैं, छोड़ते हैं, फेंकते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो पार्टिकल हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाता है एक्स डायरेक्शन के साथ। जब एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा तो वाई के साथ भी बनाएगा, इधर भी थीटा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इस केस में, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है दोनों इक्वली हो। कायदा तो ये कहता है, तो दूसरे डायग्राम से फिर बताता हूँ कि भाई जब हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक्स और वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अगर यहाँ थीटा बनाएगा तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। जैसे, और देखते हैं, मैं इधर समझाता हूँ आपको। जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही बनाएगा। ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इक्वल तो नहीं होंगे क्योंकि पूरा 90 होता है, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है, उसमें ये यूं कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया, जिस बॉडी को हमने फायर किया, उसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ इक्वल है। जैसे ये मैंने प्रोजेक्टाइल भेजा, बॉडी का मास है m, ठीक है, u वेलोसिटी से भेजा, तो जितना एंगल इधर बन रहा है x डायरेक्शन में, उतना ही एंगल y डायरेक्शन में बन रहा है। अब ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में दो बराबर पार्ट्स में इसको एंगल को डिवाइड कर दिया, तो जाहिर सी बात है दो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक एंगल हमारा 45 होगा, दूसरा भी एंगल हमारा 45 होगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब बेटा वो एंगल जिस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं या भेजते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया। ये देखो, ये कह रहा है एंगल जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बन रहा है किस किस के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ और वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, दोनों के साथ एंगल इक्वल बन रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी दे दी है यू, हमें रेंज बतानी है, तो हम तब कर पाएंगे जब रेंज का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, यहां से एंगल मिल गया। रेंज का बेटा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई 45 डिग्री, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाय जी। अब 2 इंटू 45 हो गया है 90 डिग्री, तो यू स्क्वायर साइन 90 बाय जी। साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो रेंज आ गई, ये हो गई यू स्क्वायर बाय जी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चेक करते हैं भाई। यू स्क्वायर बाय जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? जी सर। हाँ, तो ये याद कर लेना। ठीक है, एक बार वैसे भी फिर भी अपनी तरफ से डिटेल में बता देता हूँ मैं। जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहाँ ओ पॉइंट से बॉडी ए पॉइंट तक चली गई, तो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से ए तक का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम रेंज कहते हैं। प्रोजेक्टाइल के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम रेंज कहते हैं। और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है।
कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं फिर बता दूं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। इसको बेटा खोल करके, इसको खोल करके हम यू भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब दिमाग में आएगा ये कैसे हो गया। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगी है, फॉर्मूला लगा है जो आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होती है। वही मैंने यहाँ पे साइन 2 थीटा को ओपन करके लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बदल गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके कैसे, टू को पहले लिख लो, तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब यू स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो इसको 2 बार अलग अलग लिखो। ऐसे लिख सकता हूं मैं, यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा। एक बार यू को साइन थीटा के साथ लिख दिया, एक बार कॉस थीटा के साथ, तो ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब फिर इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। अभी हमने पढ़ा कि यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, तो यू कॉस थीटा को मैं लिखूंगा यू एक्स, और यू साइन थीटा को मैं लिखूंगा यू वाई बाय जी। तो ये भी लिखा जा सकता है। तो रेंज के कितने फॉर्मूले हो गए, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो जैसे कि रेंज का एक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। यू यहाँ पे भी आएगा, छूट गया थोड़ा सा जल्दीबाजी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ यू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है। और रेंज की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाय जी। ये रेंज के फॉर्मूले हैं, आने ही चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर भी आ गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर वन है, क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ए शेल शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। शेल क्या होता है बेटा, जो तोप के गोले होते हैं या बड़ी बंदूक की जो गोली होती है उसको शेल कहते हैं। शेल कैनन से फायर होता है, कैनन कहते हैं तोप को। तो कैनन से जो तोप का गोला निकलता है उसको हम कहते हैं शेल। तो शेल फायर किया गया, ऊपर की तरफ फायर किया गया, कितनी वेलोसिटी से फायर किया गया, v1। तोप का गोला छोड़ा गया कहाँ से, शिप के डेक से। किसी पानी के जहाज के ऊपर तोप रखी होगी, पुराने जमाने में सिचुएशन होती थी, आज भी होती है। तो वहां से एक शेल फायर किया गया, और उसकी वेलोसिटी थी v1। डायरेक्शन क्या था, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा, और जो जहाज है वो आगे की तरफ चल रहा है विद ए स्पीड ऑफ v2। जहाज चल रहा है पानी में कितनी स्पीड से, v2। अच्छा, अब कोई आदमी समंदर के किनारे पे खड़ा होकर देख रहा है इसको। ठीक है, ए पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व्स द मोशन। इस तोप के गोले का मोशन वो ऑब्जर्व कर रहा है। उसने देखा ये मोशन पैराबोलिक है। क्यों पैराबोलिक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। क्यों पैराबोलिक होता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन पैराबोलिक आती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है प्रोजेक्टाइल के लिए वो पैराबोलिक नेचर की होती है। अब वो पूछ रहा है रेंज बताओ कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज बताओ कितनी होगी। तो रेंज अभी अभी हमने स्टडी करा है भैया। ये जरा देखिए, ये जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है v1, ये किसका काम कर रही है, ये यू वाई का काम कर रही है, जिसको हम यू साइन थीटा भी कहते हैं, है ना। और ये जो v2 है जो आगे की तरफ शिफ्ट चल रहा है, ये किसका काम कर रही है, यू एक्स का, जिसको हम यू कॉस थीटा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमसे पूछिए रेंज। तो रेंज का एक फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। अब यू साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा क्या, v1, जैसा क्वेश्चन में दिया है। भाई ये यू साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यू वाई को, जिसकी वैल्यू v बनती है। और ये जो यू कॉस थीटा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
यू एक्स को, जिसकी वैल्यू V2 हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो ये हो गया 2v1v2 बाय जी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2v1v2 बाय जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। सर आ गई। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले याद होने बड़े जरूरी हैं भाई। ठीक है, जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, 114। क्या कह रहा है ये? प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। ठीक है, 75 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, 75 डिग्री पे। और एंगल पे ध्यान देना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एंगल वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ देता है, और कई बार एंगल वर्टिकल के साथ देता है। यहाँ जो एंगल दिया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ। रेंज आ रही है 0.5 किलोमीटर। अगर हम इसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंकेंगे, उतनी ही स्पीड से फेंकेंगे, तो रेंज क्या आएगी? व्हाट विल बी इट्स रेंज? क्वेश्चन को समझिए कि जब हमने 75 डिग्री पर पार्टिकल को फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, तो रेंज आ रही है 0.5 किलोमीटर। अगर मैं इसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकू, यू वेलोसिटी से फेंकू, तो रेंज कितनी आएगी? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 114। अच्छा जी, देखिए, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज है हमारी 0.5, ये यू स्क्वायर बाय जी। और एंगल हो गया साइन 2 × 75 डिग्री। ये बन गया भाई, आराम आराम से बता रहा हूँ बिल्कुल। यू स्क्वायर बाय जी, ये हो गया साइन 150। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी साइन 150 की वैल्यू नहीं पता, तो निकालनी सिखा देता हूँ, यही सीख लीजिए। जब एंगल 90 से बड़ा हो, बड़ी वैल्यू है, आपसे नहीं निकल रही, तो उसको तोड़ लिया करो। साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, साइन 90 + 60। ठीक है, 90 + 60। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बताया था, अगर थीटा में 90 जोड़ोगे या घटाओगे, है ना, तो साइन थीटा बन जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बन जाता है साइन थीटा, टेन थीटा बन जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बन जाता है टेन थीटा। ऐसा कब होता है? जब आप एंगल लिखते हो 90 ± थीटा। ठीक है, अच्छा, और समझाएंगे इसको, अभी देखिए पहले। तो अब ये साइन 90 + 60 को मैं लिख सकता हूँ cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। साइन 150 की वैल्यू आ गई 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव भी पहले मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ साइन पॉजिटिव, केवल साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। ये ध्यान देने वाली बात है।
अब जो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एंगल आ रहा है 150, 150 डिग्री। 150 डिग्री लाई करेगा 90 से 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखते नहीं है इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। तो एक तरीका तो ये हो गया साइन 150 की वैल्यू निकालने का। क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं एक बार दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मुझे वैल्यू चाहिए थी साइन 150 डिग्री की, तो इसको मैं 90 में भी तोड़ के लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ। और मैं इसको चाहूं तो बेटा 180 में भी तो तोड़ सकता हूँ। 150 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 -30। ठीक है। अब फिर एक बात सुनो, जब किसी एंगल को 180 में प्लस माइनस करके लिखते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा इस तरह से लिखा जाता है, तो बेटा साइन थीटा ही रहता है। साइन का साइन रहता है ना। बदलते नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कब नहीं बदलते, जब 180 में प्लस माइनस करके लिखा जाता है। जब 90 में प्लस माइनस करके लिखा जाएगा तो बदलेंगे। ठीक है। तो अगर 180 प्लस या माइनस कर रहा हूं मैं किसी एंगल से, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है। टेन का टेन ही रहेगा, ये बदलेंगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ मैं 180 की टर्म्स में लिख रहा हूँ इसको, तो अब साइन का साइन ही रहेगा। इसको मैं लिखूंगा बेटा साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30। समझ रहे हो। 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन ये क्या रहेगा, साइन फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक जी आया। सर। अच्छा, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये जो वैल्यू अभी आई वही दोबारा आई, तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल होता है फिजिक्स में। अब उसके बाद समस्या ये आती है कि जी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब फिर देखो, ऊपर चार्ट दोबारा नहीं बनाता, ऊपर बनाया हुआ उसी में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारा एंगल क्या था, 150 डिग्री। 150 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना। और हमारा तो साइन में ही आया है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, +1/2। ठीक है। तो ये क्या आंसर आ गया, +1/2। तो आप कैसे भी निकालो वैल्यू वही आनी है, पर आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार फिर समझा देता हूँ, सॉल्यूशन भी दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा, जब एंगल 75 डिग्री था और वेलोसिटी u थी, तो रेंज थी हमारी 0.5 किलोमीटर। जब एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, तो रेंज कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। फिर से सॉल्व कर लेते हैं भैया हम इसको। तो रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा/g, यानी कि u²sin 2 × 75 डिग्री/g, यानी कि u²sin 150 डिग्री/g। साइन 150 की वैल्यू +1/2। ठीक है। तो रेंज मेरी आ गई कितनी, बल्कि दी हुई थी रेंज तो इन्होंने 0.5, दूसरे केस में मुझे निकालनी है। ठीक है। तो ये आ गई 0.5, और इधर हो गया u²/g × 1/2। u²/g मुझे यहां से मिल गया 0.5 × 2, यानी कि 1 किलोमीटर। अब दूसरे केस में कह रहे हैं 45 डिग्री पे रेंज कितनी आएगी, तो 45 डिग्री पे निकाल लेते हैं, r' मान लेता हूं मैं इसको। ये हो गया u²sin 2 × 45 डिग्री/g, या फिर u²/g 2 × 45 के हो गया बेटा साइन 90 डिग्री। 90 तक तो सबको याद ही रहता है और रहना भी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया u²/g। u²/g अभी अभी हमने निकाला 1 किलोमीटर, तो हमारी नई रेंज आ गई 1 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर है। चलिए चेक करते हैं भाई। 1 किलोमीटर, ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। जी सर। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया, फेंक दिया गया। वेलोसिटी कितनी? यू। एंगल कितना? थीटा। एंगल किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। बच्चे जल्दीबाजी में एंगल तो देख लेते हैं, लेकिन एंगल भूल जाते हैं ये देखना कि कौन से डायरेक्शन के साथ है। एक्स के साथ है, वाई के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, वर्टिकल के साथ है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स और वर्टिकल मतलब वाई। अब होता क्या है, टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उससे प्रैक्टिस करते हुए या बुक्स में क्वेश्चन करते हुए उन्हें आदत पड़ी होती है कि एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया जाता है, एंगल तो एक्स डायरेक्शन के साथ ही दिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो एग्जामिनर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या करेगा, एंगल वर्टिकल के साथ दे देगा। और हम जल्दी में होते हैं एग्जाम में तो खासतौर से बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये देखे बिना कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और आंसर आता है गलत। क्यों? क्योंकि जो हमने फॉर्मूले बना रखे हैं या जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं, उन सभी फॉर्मूलों में ये मान के फॉर्मूला निकाला गया कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, मतलब आपको एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एंगल आपको दिया गया वर्टिकल के साथ, आप जल्दी में सॉल्व करते हैं, आंसर गलत। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो जैसा दिया है वैसा इस्तेमाल कर लो, और अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया है, एंगल दिया है वर्टिकल के साथ, तो 90 माइनस थीटा करके आपको पता करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया गया है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये हमें चाहिए, तो हम बड़े आराम से इसको कर लेंगे। अब ये कह रहा है एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v इज एट राइट एंगल टू इनिशियल वेलोसिटी u, देन v इज। देखते हैं ये कह रहा है भैया, इनिशियल वेलोसिटी तो u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है राइट एंगल पे है। राइट एंगल पे मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? चलिए समझते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 115। ये आपका वाई डायरेक्शन और ये आपका एक्स डायरेक्शन। ये आपका प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से? यू से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब ये जाएगा बेचारा यू, यूं जाएगा। अब किसी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी है आपकी, ये यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v। अब ये इनिशियल थी यू, ये फाइनल है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन कह रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल पे है। अच्छा, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना लूं मैं, एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना ली। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इनिशियल वेलोसिटी एंगल बना रही थी थीटा, और पूरा एंगल 90, तो बचा हुआ हो गया 90 माइनस थीटा। अब कंपोनेंट तोड़ते हैं। अब कंपोनेंट तोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आया u cos थीटा। अगर याद नहीं है तो फिर बता दूं कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट आता है। तो एंगल थीटा यहाँ टच हो रहा है इस लाइन से, डॉटेड लाइन से, तो इधर कंपोनेंट आएगा हमारा u cos थीटा। नीचे वाले की वजह से इधर कंपोनेंट आएगा v cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि नीचे वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा है, इसलिए नीचे की तरफ से कंपोनेंट आया 90 माइनस थीटा। cos इसलिए आया क्योंकि एंगल टच हो रहा है। इस तरफ अगर पूरा समझना है तो इस तरफ बना सकता हूं मैं, इधर साइन कंपोनेंट आएगा, यहाँ एंगल तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ v साइन 90 माइनस थीटा, और ऊपर की तरफ ऐसे ही आ जाएगा u साइन थीटा। हम क्या जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में खास बात यह है कि भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है। तो अब यहाँ कह सकता हूं मैं कि u cos थीटा पहले वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और v साइन, सॉरी v cos
90 माइनस थीटा ये बाद वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अच्छा, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v। cos में 90 प्लस माइनस करोगे तो cos का बन जाएगा साइन, और ये हो गया v साइन थीटा। तुम्हें चाहिए v की वैल्यू, तो ये हो गई u cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि v की वैल्यू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, तो v की वैल्यू हो गई u cot थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चेक करते हैं इसको। u cot थीटा यानी कि थर्ड। समझ आया बेटा? जी सर। चलो टाइम ओवर हो गया, इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।